बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 12 अगस्त। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। रात को कुछ भाइयों से मैंने प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह उनके कुछ स्टॉक्स उनके साथ डिस्कस करूँगा। उनमें नंबर 1 था दाऊद इक्विटीज़, सेकंड था BGL और एक व्हाट्सएप पे भाई ने रिक्वेस्ट की थी गंदा इंसान के बारे में। इन तीनों से मैंने यस कहा था कि आपके स्टॉक कल तक इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है रिवाइज़ करूँगा, उनका रिव्यू दूँगा। तो आज जो एक स्टॉक और भी था ASC अल शहीर। तो सुबह को कोशिश कर रहा हूँ कि अभी आँख खुली है मेरी, क्योंकि मुहर्रम उल हराम की वजह से काफ़ी थकन होती है, काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, अयाम अज़ा चल रहे हैं, तो अज़ादारी भी चल रही होती है। तो जनाब, अब शुरुआत करते हैं मार्केट के शेयर्स की। और फर्स्ट शुरुआत है दाऊद इक्विटीज़ से। तो दाऊद इक्विटीज़ का जो डेली चार्ट आपके सामने ओपन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 21.34 के ऊपर अपनी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। और इसने अपना जो हाई बनाया था जनाब, वो यहाँ 26.28 के ऊपर अपना हाई बनाया था। उसके बाद इसने अपनी करेक्शन यहाँ ली थी। तो इसने अपनी जो करेक्शन ली यहाँ ली, और ये इसके पास अच्छी सपोर्ट है। जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है 18.20 अपने माइंड में रखिएगा। जब तक इससे नीचे नहीं आता है इसका ट्रेंड जो है वो बेरिश नहीं होगा। जब तक इसके ऊपर है सेफ़ है। अच्छा, यहाँ पर इसके पास एक सपोर्ट थी इस लेवल के ऊपर, मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ। इस लेवल के ऊपर सपोर्ट जिसको उसने ब्रेक किया है, लेकिन कल इसने क्लोजिंग दी है इसके ऊपर दी है। इसको ब्रेक ज़रूर किया, लेकिन इसको लास्ट में इसको ऑनर दिया और अपने इस सपोर्ट को उसने ऑनर दिया, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो अच्छा साइन है। और अपना जो 5 डेज़ का मूविंग है वो 22.99 उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और जो कैंडल स्टिक बन रही है वो बुलिश कैंडल बन रही है। तो मेरे हिसाब से अब ये आज के दिन के लिए डे के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि इसके पास यहाँ तक का मूव आ सकता है। 22.18 तक जा सकता है। और जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, इस रेंज को जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है 22.35 के प्लस, तो जब तक फिर ये अपने जो न्यू हाई है रेजिस्टेंस, उसके बाद रेजिस्टेंस बनती है ना, वो यहाँ बनती है डायरेक्ट 25 के अराउंड। 25 के अराउंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस बनती है 2250 के बाद। इस बीच में कोई इसके पास रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये बात आपको नोट करनी चाहिए। अभी जो 0.35 को सस्टेन कर जाए या 50 तक क्लोजिंग दे जाए, चला जाएगा आराम 25-26 तक आराम चला जाएगा। तो अच्छे ट्रेंड करे। इसका मेजर ट्रेंड जो है बुलिश है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मेजर ट्रेंड बुलिश है, कोई चीज़ नेगेटिव नज़र नहीं आ रही है। RSI चेक कर लेते हैं, RSI क्या पोजीशन है। तो इसकी RSI आपके सामने है, RSI 52 है, RSI न्यूट्रल है। तो जनाब, सपोर्ट आपके साथ मैं बता चुका हूँ। सपोर्ट इसके पास अब अगर इसने क्लोजिंग दी है अपनी सपोर्ट के पास दी है। और अगर दूसरी सपोर्ट की बात करना चाहते हैं तो सेकंड सपोर्ट इसके पास दूसरी यहाँ पर है 1925 इसके पास दूसरी सपोर्ट है। अगर यहाँ मिल जाए तो यहाँ भी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक अपने इस लेवल को, ये याद रखिएगा, ये लेवल नोट कीजिएगा, 18.20 से नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, बेरिश नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आपको उसको बाइंग के ऊपर रहना चाहिए। जहाँ वीकनेस आए बाइंग करें, 22.50 पे निकलने की कोशिश करें। और आप देख रहे हैं कि 22.50 को सस्टेन कर रहा है तो दोबारा बाइंग रिज्यूम करें, अपना टारगेट रखें 26 का। ठीक है जनाब, ये हो गया दाऊद इक्विटीज़। और जब सेकंड स्टॉक था जनाब BGL, तो BGL को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके सामने BGL का जो है बलोचिस्तान गिलास का डेली चार्ट ओपन है। जहाँ पर आप देख सकते हैं इसने अपनी क्लोजिंग दी है डार्क क्लाउड कवर के ऊपर दी है, नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है 15.52 के ऊपर, 15.65 के ऊपर। अपने 5 डेज का जो मूविंग एवरेज बनता है 15.52 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और जहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ट्रेंड है जनाब वो रेंज बाउंड है। इसका ट्रेंड रेंज बाउंड है, साइड वे ट्रेड के अंदर ट्रेड कर रहा है। और इसके बाद जो टॉप बनता है जनाब वो यहाँ बनता है 16.71, और जो इसका बॉटम बनता है जनाब वो यहाँ बनता है 14.44 के अराउंड। 14.44 से लेके 16.15 के अराउंड या 17 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। अब आपके ऊपर है, इसके ऊपर बाइंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो कैंडल स्टिक बनी है वो इसके बुल को फेवर नहीं कर रही है, और आपको वीक करना चाहिए और वेट करना चाहिए। और ट्रेंड को ये चीज़ वीक कर रही है तो आपको बाइंग करना चाहिए। तो बाइंग करने के लिए आपको इस लेवल का वेट करना चाहिए। यहाँ पर इसको अच्छी सपोर्ट है 14.50 से लेके 14.40, इसके लिए अच्छी सपोर्ट है बाइंग के लिए। और इसका जो एग्जिट लेवल है वो 16.70 है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है एटलीस्ट यहाँ तक
17 प्लस दे दे, 17.50 दे दे, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा अपने बुलिश चैनल के अंदर वापस नहीं आएगा। और वॉल्यूम इसके अंदर 2.50 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, वॉल्यूम के अंदर कुछ इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। और इसकी RSI चेक कर लेते हैं। इसकी RSI जो जनाब वो 49 है, RSI वीक है। तो जनाब मेरे हिसाब से इसकी पोजीशन यही है कि यहाँ पर बाइंग नहीं कीजिएगा। 14.40 इसके बाद अच्छी सपोर्ट है, वहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 16.70 के ऊपर इसमें से एग्जिट लेनी चाहिए। और जब तक 17 प्लस क्लोजिंग नहीं देगा बुलिश चैनल के अंदर एंटर नहीं होगा। ठीक है जनाब, ये हो गया BGL। अब थर्ड स्टॉक था ASC, तो ASC को चेक कर लेते हैं। अब आपके सामने अल शेख कॉर्पोरेशन का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डाउनवर्ड के अंदर है शॉर्ट टर्म के ऊपर। और जनाब इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 18.72 के ऊपर दिए। और अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 19.24 उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और जनाब अभी जो इसकी क्लोजिंग है वो अपनी सपोर्ट के पास ही है। इसके पास ये सपोर्ट रीजन है जहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग दी है। और अगर आप मेजर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इसके पास जो मेजर सपोर्ट बन रही है वो यहाँ बन रही है। ये इसके पास मेजर सपोर्ट है 18 के ऊपर इसके बाद मेजर सपोर्ट है। अगर आप सेफ बाइंग करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी सपोर्ट होगी। अगर 18 पे मिल जाए तो मस्ट बाई कीजिएगा, अच्छी सपोर्ट कहलाएगी। और मुझे नहीं लगता कि 18 को ब्रेक करेगा। अगर 18 को ब्रेक करके इसके नीचे आ जाए और यहाँ क्लोजिंग दे दे 17.30 दे दे, 17.30 का अपना स्टॉप लॉस आप सेट कर सकते हैं इसके अंदर। अगर 17.30 की क्लोजिंग दे देगा तो ट्रेंड इसका थोड़ा सा बेरिश हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जब तक 18 से ऊपर है आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अभी भी सपोर्ट के पास है, यहाँ भी बाइंग कर सकते हैं। और इसके पास जो शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है। एटलीस्ट आज तक इतना गेन दे सकता है 19.21 की इसके बाद रेजिस्टेंस है, आपको यहाँ तक गेन दे सकता है। और इसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस बन रही है ना वो यहाँ बन रही है 20.19 की इसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस है, यहाँ तक भी आपको गेन दे सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म की बेसिस के ऊपर जैसे इंटरेस्ट मूव कर रहा है रेंज बाउंड रहते हुए, उसके हिसाब से बात करूँ तो आपको यहाँ पर 18.29 तक का गेन ये दे सकता है। 50-60 पैसे में से मिल सकते हैं। और इसकी RSI चेक कर लेते हैं। जनाब इसकी RSI आपके सामने 41 है, RSI वीक है। तो अब आपकी मर्ज़ी है आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसका मेजर ट्रेंड आपके सामने है। इसका मेजर ट्रेंड जनाब बुलिश है। और कोई चीज़ ऐसी मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है कि मैं कहूँ कि इसकी ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है जब तक। और अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन के अंदर घूम रहा है। यहाँ पर देखें मैंने बैक किया चार्ट को तो आपके सामने है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। 18.72 के पास सपोर्ट है और यहाँ से ये बाउंस मार सकता है। इसमें नो डाउट 19-15 तक से लेके 21 तक भी जा सकता है। लेकिन 20 प्लस रेजिस्टेंस है और 19-15 पे फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये अपने माइंड में रखिएगा। और फोर्थ स्टॉक तो जनाब GHNL। तो अब GHNL को चेक कर लेते हैं। अब आपके सामने गंदारा निशान का डेली चार्ट ओपन है। आप देख सकते हैं पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 124.50 के ऊपर अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। लेकिन अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है जनाब उसके बिलो ट्रेड कर रहा है जो बनता है 125.43। और जो कैंडल स्टिक बन रही है जनाब वो बन रही है बुलिश डोजी कैंडल। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो बन रहा है 3 इंच साइड अब पैटर्न बन रहा है। और स्ट्रेंथ के अंदर नज़र आ रहा है 3 दिन की जो इसकी पोजीशन देखें तो स्ट्रेंथ के अंदर है। और अपनी इस सपोर्ट को ही ऑनर दे रहा है जो कि इसके पास सपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पास ये सपोर्ट रीजन है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पास सपोर्ट है और अपनी सपोर्ट को तकरीबन 3 दिन से ये मैनेज कर रहा है। तकरीबन 3 डेज़ की कैंडल देखें तो आपके सामने है 3 डेज़ की कैंडल ये बता रही है कि अपनी इस सपोर्ट को ये मैनेज कर रहा है। यहाँ पर आप देखें तो अपनी 3 डेज़ की जो ग्रीन कैंडल आपके सामने होगी बुलिश कैंडल, वो आपको इस बात को इंडिकेट कर रही है कि अपनी इस सपोर्ट को ये मैनेज कर रहा है, अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। और अभी इसने अपनी करेक्शन तकरीबन कंप्लीट कर ली है क्योंकि काफ़ी नीचे आ चुका है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए अगर बाइंग की हुई है तो। अगर बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर बाइंग भी कर सकते हैं। और इसके पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, फर्स्ट यहाँ नज़र आ रही है 127.22 की इसके बाद जो पहले सपोर्ट थी अब वही सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगी 127 के ऊपर इसके पास अब रेजिस्टेंस है। और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जनाब वो यहाँ नज़र आ रही है 132 के अराउंड। और अगर आप इसके पास मेजर सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो जनाब इसके पास जो मेजर सपोर्ट बन रही है वो यहाँ बन रही है 120 की। तो मतलब अभी जो उसका लेवल है 122 से लेके 120 का अच्छी सपोर्ट रीजन है, यहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए। और अगर थोड़ा सा आप इसके अंदर सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट ये 132 तक का गेन दे सकता है। 132 का गेन आपको ये दे सकता है ईजीली।
RSI चेक कर लेते हैं। तो इसकी RSI 47 है और RSI वीक है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न बुल को फेवर कर रहा है, क्योंकि सपोर्ट के पास से इंशाल्लाह ज़रूर इसके अंदर बाइंग आएगी, बाइंग इंटरेस्ट आएगा और 132 तक आप इसके अंदर टारगेट रख सकते हैं। अभी 122 से लेकर 122 का रीजन जो है इसके पास अच्छा सपोर्ट रीजन है। ठीक है जनाब, इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आप लोगों के स्टॉक कवर कर लिए हैं। अभी कुछ देर में इंशाल्लाह 9:40 हो रहे हैं। मैं कुछ ही देर में इंशाल्लाह ताला इसको अपलोड कर दूँगा और इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचेगा और मैं समझता हूँ कि आपके काम आएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।